किसी हम ये बात बता देना चाहते हैं आपके इस माध्यम से कि शंकराचार्य किसी पार्टी का नहीं होता। शंकराचार्य सनातन धर्म के सिद्धांतों का चलने वाला होता है। और दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को शंकराचार्य कहते हो, जिनको नकारते हो, उसके विषय में आपको बता दें कि आपका भी आज तक पट्टाभिषेक नहीं हुआ। आज तक आपका पट्टाभिषेक नहीं हुआ और आपके पूर्वाचार्य ने भी कोई ऐसी घोषणा नहीं की थी। ये तो ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज की कृपा है, चूंकि आप धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के शिष्य हैं और महाराज जी कृपात्री जी महाराज के गुरु भाई हैं, आपके चाचा गुरु हैं, इसलिए आपको भी कैसे बिठाला गया ये आपको मालूम है कि आपको महाराज जी ने अपने गणमैनों को भेज करके और आपको चंद्रमौलेश्वर दिलाए। अपने साथ उन्होंने अनेक सम्मेलनों में, चाहे राम जन्मभूमि के कार्य में जो सम्मेलन हुए, राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के माध्यम से, उन सब विराट सम्मेलनों में आपको बुला करके ये बताया कि यही गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य हैं। कभी ये दोक्षानंद का कभी नहीं किसी सपोर्ट नहीं किया। आप कैसी बात करते हैं? आपको ये सोचना चाहिए कि जिस शंकराचार्य ने, वो आपकी उम्र में बड़े थे, सीनियर थे और आपके चाचा गुरु थे, उन्होंने फिर लिखा। आप ये बताइए, आप प्रमाणिक रहेंगे? हम लोग प्रमाणिक नहीं है। हम लोग गुरुजी के शिष्यों में सीनियर शिष्य हैं, सबसे अंतरंग शिष्यों में हूं। मुझे कितने बार हम लोगों की गंभीरता से सारी बातें होती थी और महाराज जी ने मेरे सामने कहा ये दोनों पीठ के लिए हमने नियुक्त किए हैं और उनका इन दोनों को नियुक्त करने के लिए महाराज जी ने अन्य को दंड संन्यास नहीं दिया ताकि इन पीठों पर व्यवहार न हो। आपके कहने से क्या होगा? जब श्रृंगेरी के शंकराचार्य तो आपसे सीनियर है, जब उनने पट्टाभिषेक कर दिया, आप कौन होते हैं? और आप ज्यादा हम ये चाहते थोड़ा सा आपका जीवन है तो आप ये दुनिया भर की सिरफिरी बात न करो। हम आपकी पीठ का भी वो नहीं चाहते। अगर आप इस प्रकार करेंगे तो देखिए, श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने तो दोनों को बना दिया, वो तो प्रामाणिक हैं और हो गए, पर कल आपके बाद जो समस्या आएगी, आप जिसको बनाओगे उसको कौन मानेगा? उसको कौन शंकराचार्य अपने बगल में बिठा लेगा? और इससे सनातन धर्म की प्रजा में जो शंकराचार्यों की एकता, उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। हमें नहीं चाहते कि गोवर्धन पीठ का, गोवर्धन मठ का कोई भी गरिमा में ठेस पहुंचे, परंतु आप यदि इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो आप ये मत सोचिए, यदि आप इनको ना मानेंगे तो आपके मानने से नहीं होता, परंतु आप जिसको बनाएंगे उसको हम लोग नहीं मानेंगे। और इस बात पे डंके की चोट पर हम किसी की परवाह नहीं करते। आपसे बता दें, जो हमारे गुरु के आन बान और शान के खिलाफ चलेगा, उसकी डंके की चोट पे हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठ एवं द्वारका शारदा पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज का अंतरंग और सीनियर शिष्य हूँ और दूसरी बात एक अखाड़े का आचार्य हूँ। महाराज जी से हमारी बात हुई थी और हमारे सामने हमने एक वकील के सामने बात कहवाई थी। महाराज जी ने हमारे सामने कहा था कि मैंने रामकृष्णानंद इनकी व्यवस्था कर दी है और इनको हमारे आदमी किसी की जरूरत नहीं। ये उनके वाक्य थे। एमडी शर्मा, मुरलीधर शर्मा जो उनके जो वकील हैं बिलासपुर के, उनके सामने की ये बात है। जब हमने कहा कि महाराज जी अपने वो संकेत कर देना चाहिए कि ये ज्योतिर्मठ के अधिकारी द्वारा गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने व्यवस्था कर दिया, बिल कर दिया। तो बात यह है कि हम बार बार हम चाहते हैं, आप भी हमारे भाई हो, हम लोग गुरु जी के शिष्य हैं तो आप कृपात्री जी महाराज के शिष्य हो, आप उम्र में बड़े हो, हम आपका आदर करते हैं और हम चाहते हैं कि आपका आदर और सम्मान बना रहे। परंतु आप जब हमारे गुरु के बनाए हुए व्यक्तियों को, एक मान्य शंकराचार्य के द्वारा बनाए हुए व्यक्तियों को और हमारे गुरु की प्रतिष्ठा को खिलवाड़ करोगे तो फिर भाई हम आपका कहाँ तक वो करेंगे? ऐसा ना हो हमें कुछ वो करना पड़े। आप ये बताइए, अगर आप इनको नहीं मानोगे किसको मानोगे? और यदि आप कुछ करोगे तो आपको भी इस पर सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी से हम इसमें कहना चाहेंगे कि वो बात यह है, जब उनके, दूसरी बात यह है कि जब आपके पूर्वाचार्य ने और आपके गुरु ने वासुदेवानंद की जो जिस परंपरा धारा में, जिस बात में वासुदेवानंद है, शांतानंद से उन तक उनने दोनों ने नहीं माना, न निरंजन देव तीर्थ ने न स्वामी कृपात्री जी माने। अगर इन्होंने माना होता तो फिर कृष्ण बोधाश्रम जी को क्यों शंकराचार्य बनाते? अगर उस धारा को मानते
उन्होंने उस धारा को नहीं माना, नकारा, तब ना उन्होंने कृष्णबोधाश्रम जी को शंकराचार्य बनाया, तब ना आपके गुरु ने स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बनाया, तब ना आपके पूर्वाचार्य निरंजन देव तीर्थ ने अभिषेक किया और ये कहा कि यदि मुझसे शास्त्रार्थ कर ले लोग, यदि मुझे पराजित कर देंगे तो ज्योतिषपीठ की गद्दी पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी रहेंगे, परंतु मैं उसने गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य बना दूंगा। जो आपके पूर्वाचार्य इस प्रकार की बात कहते थे, आप इतनी हल्की और ओछी बात करेंगे, हमें आपसे उम्मीद नहीं थी, परंतु हम आपको पुनः ये बात बता देना चाहते हैं कि आप ये समझ लो, हिंदुस्तान की कोई हस्ती नहीं है जो गुरु जी ने बिल लिख दिया और श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने बना दिया, हम लोगों ने पट्टाभिषेक कर दिया, कोई माई का लाल हिंदुस्तान नहीं है जो इन लोगों को शंकराचार्य पद से वो नकार सके। हम ये चाहते हैं कल को आपके बाद जो बनेगा उसको कोई वो स्थिति ना बने, इसके लिए आप से हमारा ये अनुरोध है कि आप इस प्रकार की पत्रकार वार्ता में और उसमें वो बार बार आपको सब लोग आदर दे रहे हैं, आप इतना बोलते जा रहे हैं, फिर भी वो आपके आगे झुकते जा रहे हैं, फिर भी आपके आगे नतमस्तक होते जा रहे हैं, और आप हैं कि आपका नाम से एकदम बरसते जाते हैं। तो ये बड़े आदमी का, बड़े पद पर रहने का ये मतलब नहीं है कि आदमी आपको सम्मान दे और आप